बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उनके पास न तो कोई और था और न ही कोई पालतू जानवर। वह बिल्कुल अकेली थी। अम्मा का घर एक नदी के पास था। हर दिन सुबह अम्मा नदी के किनारे जाती, नहाती और फिर अपना काम शुरू करती। एक दिन जब अम्मा नदी में नहा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि एक शरारती झाड़ू उनके घर के पास रखा हुआ है। जैसे ही वह नहाकर लौटी, उन्होंने झाड़ू से घर की सफाई शुरू कर दी। झाड़ू भी अम्मा से कुछ कम शरारती नहीं था। वह उड़कर अम्मा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अम्मा बहुत हैरान थीं कि एक झाड़ू उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन अम्मा फिर से नदी में नहाने गईं। जब वह पानी में थीं, तो एक शरारती बादल अम्मा को परेशान करने लगा। बादल अम्मा पर पानी की बौछार करने लगा। अम्मा ने बादल को बहुत डांटा और कहा कि वह उन्हें परेशान न करे। बादल ने अम्मा से कहा, तुम बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी शैतानी कम नहीं हुई है। तुम मुझे झाड़ू से क्यों मार रही हो? अम्मा बहुत हैरान थीं। उन्होंने पूछा, मैं तुम्हें झाड़ू से क्यों मारूंगी? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तब बादल ने उन्हें बताया कि एक दिन जब अम्मा झाड़ू लगा रही थीं, तो एक शरारती झाड़ू अम्मा के पीछे पीछे दौड़ रहा था। झाड़ू और बादल दोनों मिलकर अम्मा को परेशान कर रहे थे। एक दिन चांद भी अम्मा को परेशान करने लगा। जब अम्मा झाड़ू लगा रही थीं, तो चांद उनके सामने आकर उनकी रोशनी में बाधा डालने लगा। अम्मा ने चांद को बहुत डांटा, लेकिन चांद नहीं माना। अम्मा ने झाड़ू लिया और चांद को मारने लगी। चांद डरकर अम्मा से दूर भागने लगा, लेकिन अम्मा ने झाड़ू से उसका पीछा नहीं छोड़ा। चांद डर के मारे भागते भागते एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। अम्मा भी उसके पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ गईं। चांद बहुत परेशान था। उसने अम्मा से पूछा, तुम मुझे क्यों मार रही हो? अम्मा ने कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूं। चांद ने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं। तब अम्मा ने चांद को सारी बात बताई कि कैसे झाड़ू और बादल दोनों मिलकर उन्हें परेशान कर रहे थे। चांद ने अम्मा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। अम्मा मान गईं। तब से अम्मा चांद के साथ रहती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको पूर्णिमा की रात को चांद के अंदर एक बूढ़ी औरत झाड़ू के साथ दिखाई देगी। वह हमारी चांद वाली अम्मा है।